बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सी स्पेशल से राजस्थानी यूनिक स्टाइल में कढ़ी लेकर आई हूँ। कढ़ी तो आप सभी बनाते हैं, इस तरह से राजस्थानी कढ़ी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और ये बहुत ही मजेदार बनती है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनती है। तो चलें देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए, ये मैंने हाफ कप बेसन लिया है। बेसन को हम इसमें सबसे पहले डालेंगे और सबसे पहले इसको छानना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कढ़ी बनाएं तो बेसन को हमेशा छान लिया करें, इससे ये होता है कि गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं इसमें। बेसन हमारा छान लिया गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 कप दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही हमेशा खट्टी होना चाहिए। आप जितना खट्टा दही डालेंगे उतनी आपको कढ़ी में मज़ा आएगा। ज़्यादातर कढ़ी जो होती है वो छाछ से बनती है क्योंकि छाछ बहुत खट्टा होता है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर। इन्हें पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। ध्यान रहे कि गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े। देखिए एकदम स्मूथ हो गया है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 लीटर पानी। इसे दोबारा से खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स 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 मिक्स। याद रखिएगा, आप जब भी कढ़ी बनाएं तो बेसन को खूब अच्छे से फेंट लीजिएगा थोड़ी देर तक। इससे कढ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देख लेते हैं इस कढ़ी को किस तरह से तैयार करते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप ऑयल। इसमें जाएगी हाफ टी स्पून हींग, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून ज़ीरा, 12 से 15 कड़ी पत्ते, 6 से 7 लौंग, 12-15 काली मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये बहुत ही छोटे छोटे थे इसलिए मैंने 2-3 डाल दिए हैं। 4 से 5 छोटी इलायची, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। हाफ टी स्पून मेथी दाना। ध्यान रखें मेथी दाना बिल्कुल भी ना जले। 3 से 4 तेज़पात के पत्ते, 2 इंच का टुकड़ा अदरक बारीक चॉप किया हुआ और 3 से 4 हरी मिर्च। याद रहे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। और जो हमारा बेसन का मिक्सचर है वो हम दोबारा से इस तरह से घोलेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे चलाते रहेंगे। याद रहे कि इसमें से कोई भी चीज़ है ना जलना नहीं चाहिए, वरना आपका पूरा फ्लेवर पूरा ख़राब हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी। और इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये नीचे ना बैठ जाए। इसे लगातार चलाते रहने से आपका दही फटेगा भी नहीं। ये मैंने तेज़ आंच पे ही रखा है। अगर आपको लगता है कि आपकी कढ़ी में दही फट जाता है तो आप स्लो आंच पे इसे पका लें। कढ़ी में हमेशा हल्दी का कलर बहुत ही अच्छा आना चाहिए। अगर आपको लगे कि कम है तो उसमें और एडजस्ट कर लिया करें। और दही, हरी मिर्च और नमक, ओहो, इसका अगर आपको प्रॉपर बैलेंस हो गया ना तो आपकी कढ़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। देखिए कढ़ी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है और थोड़ी सी थिक भी हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ लीटर और पानी। इसे हमें चलाते चलाते आधा से 1 घंटा 45 मिनट्स आपको इसको पकाना है।
कड़ी जितनी गुड़ती है, जितनी अच्छी पकती है, उतना ज़्यादा टेस्ट देती है। बीच बीच में इसको चलाते रहें। ये देखिए हमारी कड़ी 1 घंटे तक पक गई है और ये देखिए इस तरह से है टेक्सचर। ये कड़ी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, ये ऐसे ही होती है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आया है इसमें। अदरक वगैरह और जो भी हमने डाला था इसमें, सब चीज़ का टेस्ट आ रहा है इसमें। अब इसको लगाएंगे हम एक छौंका, तड़का लगाएंगे। ये देखिए तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून ऑयल। ये वैसे कड़ी घी में ही बनती है, शुरू में भी इसमें घी डाला जाता है और अभी भी तड़का भी इसका घी का लगता है, मगर मैं ऑयल डालती हूँ। अब इसमें डालूँगी 1 टीस्पून राई, अब 1 टीस्पून ज़ीरा, 5 से 6 कड़ी पत्ते, सूखी लाल मिर्च और गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा तेल के टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे आने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड काश्मीरी मिर्ची पाउडर। अब ये 1 टीस्पून मैं इस पर कसूरी मेथी डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सूखे पुदीने के पत्ते हैं, ये मैं डालूँगी इसके ऊपर और ये तड़का हम इस पर डाल देंगे और ये बंद कर देंगे फ़ौरन। अब इसको खोल लेंगे और इसको हल्का सा चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसमें अगर पुदीने के सूखे पत्ते नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी राजस्थानी कड़ी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस है। मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म हमारी राजस्थानी कड़ी तैयार है। इसे बाजरे की रोटी से खाया जाता है, आप चावल से खाएं, रोटी से खाएं, पराठों से खाएं। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यूनिक बनी हुई है। माशाल्लाह इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी नई नई मज़े की रेसिपी किस तरह की लगती है। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर मज़े की रेसिपी आप तक पहुंच सके। चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक मज़ेदार नई डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।